दो सवाल हैं कमेंट में पूछे गए हैं जिन पर बात करेंगे। पहला सवाल है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो लोगों से अलग नहीं रह सकता। तो पहली बात तो ये समझो कि मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो इसका अर्थ हुआ कि समाज के होने से मनुष्य है, पर ऐसा तो नहीं है। मनुष्य के बिना क्या समाज हो सकता है? मनुष्य अगर नहीं है तो समाज का अस्तित्व भी नहीं होगा। समाज का अस्तित्व आता है मनुष्यों के आपसी संबंधों के आधार पर। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं है, बल्कि समाज वैसा होगा जैसा मनुष्य है। तुम मनुष्य को सामाजिक प्राणी इसलिए कह देते हो क्योंकि समाज में जो कुछ भी व्यर्थ है उसको तुम नकार नहीं पाते, तुम में साहस नहीं है उतना, तुम खुद को कमज़ोर पाते हो। इस कारण तुम कह देते हो कि हमें तो भैया समाज के अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सामाजिक प्राणी हैं। समाज जैसा चाहता है वैसा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अरे भाई, किसी समाज को चोर समाज कब कहोगे? जब उसमें रहने वाले लोग चोर होंगे। तो समाज कैसा होगा किस पर निर्भर करता है? तुम पर। एक समाज है जिसमें बंदर ही बंदर रहते हैं तो बंदरों का समाज हो जाएगा, और इंसान रहता है तो इंसानों का समाज हो जाएगा। तो समाज मनुष्य पर निर्भर है, ना कि मनुष्य समाज पर। और समाज में सुधार लाने का एक ही तरीका है, मनुष्य को सुधार दो। और मनुष्य को सुधारने का एक ही तरीका है, खुद सही मार्ग को पूरी दृढ़ता के साथ चुन लो। तुम सही हो जाओ, दूसरे जिनको बदलना है वो अपने आप तुम्हें देखकर बदलेंगे। उन्हें बदलना पड़ेगा, उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। अगर तुम झुके नहीं तो ये सिर्फ एक बहाना है खुद को सामाजिक प्राणी कहकर गलत जीवन जिए जाने के लिए। और अगली बात यह कि मनुष्य अन्य मनुष्यों से अलग रह नहीं सकता, या इसको कहो कि समाज के बिना वो रह नहीं सकता। हाँ, तो मनुष्य समाज के बिना रह नहीं सकता। रह नहीं सकता इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसी घटिया समाज में रहे जो बर्बाद हो चुका है, जो विकृत हो चुका है। समाज का अर्थ होता है संबंधों का होना। तो मनुष्य जहाँ भी रहेगा उसका संबंध तो रहेगा, व्यक्ति से रहेगा, वस्तुओं से रहेगा, पशु पक्षी से रहेगा, पेड़ पौधों से रहेगा, इस संसार से रहेगा। संबंध तो उसका हर चीज़ से रहेगा। अगर उसने वस्त्र पहना है तो उसका संबंध वस्त्र से है, वस्त्र बनाने वाले कंपनी से है, उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों से है। तो संबंध तो उसका हर किसी से है ही। भोजन कर रहा है तो वो भोजन जहाँ जहाँ से आया, जिन चीज़ों से आया, जिन लोगों से होता हुआ आया, उन सब से उसका संबंध है। तो संबंध उसका रहेगा। पर जिस तरह से हम अभी समाज में रह रहे हैं वैसे समाज में पड़े रहें और उसी में रहें ये ज़रूरी नहीं, उसके अनुसार चलें ये ज़रूरी नहीं। तो अपने आप को सामाजिक प्राणी या समाज की कठपुतली मानना बंद करो। और दूसरा प्रश्न है कि मांस दूध वगैरह छोड़ते हैं, दिक्कत आती है, कोशिश कर रहे हैं, उसी के अलावा लेदर वगैरह भी। तो देखो, बहुत अच्छी बात है कि तुम उनका त्याग कर रहे हो, और त्याग नहीं कर रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि वो ठीक नहीं है, वो गलत है, उसमें हिंसा है, उसमें शोषण है, उसमें क्रूरता है। तो वो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम इंसान कहलाने लायक नहीं। जानते बूझते ये कर रहे हैं, बिना किसी मजबूरी के ये कर रहे हैं। कोई मजबूरी नहीं है आज इंसान की कि ऐसा करे, वो फिर भी कर रहा है। तो हमें छोड़ना होगा। हाँ, लेकिन तुम छोड़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिक्कत आ रही है, तो इतना कह सकता हूँ कि एकदम से अगर नहीं छोड़ पाओ तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, लेकिन उसमें लगे रहो। कुछ दिन ऐसा लगेगा कि नहीं छोड़ पा रहे हो, लेकिन जब छूट जाएगा तब पता चलेगा कोई बड़ी बात नहीं है। लोग सिगरेट पीना छोड़ते हैं और नहीं पीते हैं अगले 1-2 दिन तो सर दर्द होता है। लोग चाय पीना छोड़ते हैं और 1-2 दिन नहीं पी पाते हैं तो उनका सर दर्द होता है। तो ये देखो, लत लग जाती है इंसान को, चाहे वो लत फिर किसी भी चीज़ की हो। जब उसे छोड़ता है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। फिर पता चलता है कि कोई दिक्कत नहीं। और देखो, हमें मांस खाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है शाकाहारी। हमें दूध पीने की आवश्यकता नहीं है, और दूध अगर सचमुच चाहिए ही तो आप नारियल का दूध, सोयाबीन का दूध, मूंगफली का दूध, बादाम का दूध, कई तरह का अलग दूध है जिसको तुम अपने हाथों से खुद बना सकते हो।
और आजकल तो ऑनलाइन ही वहाँ पर देख सकते हो कि कैसे बनाया जाता है। तो और उनसे दही पनीर सब कुछ बना सकते हो आप। तो इसमें घबराने की बात नहीं कि हम फिर खाएंगे पिएंगे क्या। तो आपके पास दूसरे संसाधन उपलब्ध हैं। उसी के साथ लेदर बेल्ट वगैरह, तो देखो लेदर की चमड़े की वस्तुएं मत करो ना उपयोग। जूते चप्पल कपड़े ये सब देखो, अपने जो पहनते हो जो कुछ भी उसमें चमड़ा है, उसमें किसी भी जीव से आया हुआ कोई पदार्थ है, किसी भी जीव से, जैसे चमड़ा मांस उसके बाल वगैरह, तो ध्यान रखो कि उस जीव का शोषण करके उसके पर क्रूरता करके ही वो आया है। किसी जीव के चमड़े से बनी तुमने अगर शर्ट पहनी है जैकेट पहनी है तो सोचो तुमने किसी जीव का चमड़ा पहना है। तो देखो हमारे पास तो बहुत कुछ है ना पहनने को, इनमें तो कोई कमी ही नहीं है, तो मत पहनो उनको। और देखो न मैं न कोई और आपके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, पर अगर अपने आप को इंसान समझते हो तो अपने जीवन में देखो कि हम जो कुछ भी उपयोग करते हैं उनमें किसी जीव से छीना गया कोई वस्तु तो नहीं है। अगर है तो उसका उपयोग करना बंद करो, क्योंकि हम उपयोग करते हैं और दूसरे लोग उसका धंधा करते हैं। और जहाँ भी धंधा होता है एक बात जान लो कि कंपनी का अर्थ ही होता है प्रॉफिट और लॉस। हर कीमत पर वो तो बस पैसे में अपना काम करती है, अपना लाभ देखती है, और लाभ के लिए उसको क्या करना पड़ता है उन सबसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। और कंपनियां कभी नहीं बताएंगी हकीकत, तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, खुद जागना पड़ेगा। छूटता है नहीं छूटता है उससे पहले बस जान लो कि होता क्या है। जो तुम खा रहे हो मांस किसी मुर्गे का, उसको देखो कि कितनी बुरी हालत उसकी होती है फैक्ट्री के अंदर। स्लॉटर हाउसेस को देखो कि वहाँ पर जानवरों के साथ कितनी क्रूरता होती है। दूध की फैक्ट्रियों को देखो वहाँ पर क्या होता है उनके साथ। दुनिया में क्लाइमेट चेंज की समस्या, ये इतनी गर्मी, ये भूकंप बाढ़ वगैरह वगैरह जो भी आ रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं, इन सबको देखो समझो, उसके बाद खुद निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो मांसाहार है, ये जो भोगवाद है, ये जो दूध का व्यापार है, इन सब के कारण ही ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन प्राकृतिक आपदाओं में। और अगर तुम चाहते हो खुद का भला, समाज का भला, संसार का भला, तो अपने जीवन से हिंसा को पूरी तरह निकाल दो, लालच को निकाल दो, स्वार्थ को निकाल दो। देखो उन छोटे छोटे जीवों को, वो भी जीना चाहते हैं, वो भी हंसना चाहते हैं, वो भी खेलना चाहते हैं। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ है वैसे ही उनका भी जन्म हुआ है। जिस मुर्गे को खा जाते हो ज़रा किसी मुर्गे को घर पर पाल के देखो, उसके साथ मस्ती करके देखो। जिस गाय के बछड़े का दूध उसके हिस्से का तुम पी लेते हो, ज़रा उस बछड़े को अपने सामने लाकर देखो, उसके साथ खेल कर देखो वो कैसी मस्ती करता है। और दूध वगैरह तो बच्चों के लिए होता है, हम थोड़ी ना बच्चे हैं। और जानवर का दूध तो जानवर के बच्चे के लिए होता है, हमारे लिए थोड़ी ना होता है। ये बस हमारी जीभ का, हमारे स्वाद का खेल है। हमें लत लग जाती है और हमें लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दूसरे संसाधन है। हाँ, हम दूसरे संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, वो बात अलग है। नहीं तो हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है अपने उपभोग के लिए। कोशिश करो, त्याग करो, लेकिन बस इसलिए नहीं कि कोई कह रहा, जानकर त्याग करो कि हाँ क्यों त्याग कर रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में फिर से चालू कर दोगे। तो जान लो कि समस्या क्या है, फिर त्यागोगे तो त्यागना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप छूट जाएगा। और फिर तुम अपने इरादे पर डटे रहोगे, दृढ़ रहोगे। और अगर तुम दृढ़ रहते हो तो तुम्हें देख करके दूसरे अपने आप बदलेंगे, बस तुम्हें नहीं झुकना है। और याद रखना कि चाहे कोई कितना ही झुकाना चाहे, और झुकाना चाहेंगे, तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम वैसा खाओ, वैसा रहो, वैसा पियो। तुम अगर वैसे नहीं रहोगे तो वो भी बदलेंगे। और ध्यान रखो कि तुम में वो ताकत है कि तुम अडिग रह सकते हो अपनी बात पर। तो आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं जबरन नहीं कहूँगा कि ये करो वो करो, मैं कहूँगा बस जान लो कि क्या हो रहा है। इसी से तो हमारा समाज फिर निर्धारित होता है कि समाज कैसा होगा। अगर हम ही हिंसा कर रहे हैं तो समाज में तो हिंसा होगी ना। हम अपने से कमज़ोर पर हिंसा कर रहे हैं तो समाज में भी जो कमज़ोर वर्ग होगा उसका शोषण होगा, उस पर हिंसा होगी, उस पर क्रूरता होगी। और जो कमज़ोर वर्ग खुद अपने से कमज़ोर जानवर पशु पक्षियों पर हिंसा कर रहा है तो फिर उसे ये भी अधिकार नहीं कि वो कहे कि हम पर हिंसा हो रही है, हमारा शोषण हो रहा है। तो देखो, बदलाव अगर आना है
तुम्हें खुद बदलना होगा। तुम्हें किसी का शोषण नहीं करना है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई शोषण नहीं कर सके। और याद रखो, भले ही तुम किसी भी स्थिति में हो, अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, किसी का शोषण नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वो ताकत होती है जो तुम्हें लड़ने का बल देती है बुराइयों के खिलाफ। चाहे तुम अकेले हो, लेकिन तुम लड़ पाते हो गलत के खिलाफ। वो तभी कर पाते हो जब तुम खुद सही हो, तुम सत्य के साथ हो, तो सत्य तुम्हें ताकत देता है।